Good morning students, welcome to you online classes. In previous video we read chapter 4 air, what is atmosphere. Also we read composition of the atmosphere, structure of the atmosphere, how many layers is present in atmosphere, weather and climate, and understand why we have daily weather forecast. Many things we read, and this video we read about temperature, air pressure, wind and other things. So we read about temperature. Temperature, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. जो टेम्परेचर हम लोग डेली फील करते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. एयर कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है उसी से हमें टेम्परेचर बताती है. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. समर आर हॉटर देन विंटर्स. टेम्परेचर हमारा डेली तो चेंज होता ही, साथ में सीज़न बाय सीज़न भी चेंज होता है. गर्मियाँ सर्दियों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ आइसोलेशन. इन्फ्लुएंस मीन्स हो जाता है कि प्रभावित करना. जो टेम्परेचर को के डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला फैक्टर है वो है आइसोलेशन. इंसोलेशन. इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरक्रिप्टेड बाय द अर्थ. इंसोलेशन जो है उसे हम लोग बोलते हैं कि सन की जो एनर्जी आती है और अर्थ जिस एनर्जी को अपने पास एब्जॉर्व करके रख लेती है. सन की एनर्जी का बहुत सारा पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट कुछ पार्ट जो अर्थ हमारी एब्जॉर्व करके रख लेती है, दैट पार्ट कॉल्ड इंसोलेशन. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. इक्वेटर से जैसे जैसे हम टूवर्ड पोल की तरफ चलते हैं वैसे वैसे इंसोलेशन का अमाउंट कम होता जाता है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन सेम मैनर. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. क्या आप जानते हैं कि पोल्स क्यों बर्फ़ से ढके होते हैं? इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट द ऑफ विलेज. पोल्स पर भी जैसे जैसे अगर अर्थ का टेम्परेचर हाई होता जाता है तो स्नो मेल्ट होती है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमें ज़मीन मिल जाती है थोड़ी बहुत, और टेम्परेचर सिटीज़ का विलेज की अपेक्षा ज़्यादा होता है. द कॉन्क्रीट and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बिल्डिंग्स को बनाने के लिए मेटल्स यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने के लिए एसफाल्ट जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो हम लोग जिसको डामर बोलते हैं, कंक्रीट यूज़ होती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेती हैं जिससे, और रात में उसी हीट को रिलीज़ भी करती हैं. तो डे और नाइट दोनों टेम्परेचर विलेज की अपेक्षा सिटीज़ में ज़्यादा होता है. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of cities. और जो ज़्यादा घनी बस्ती वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रैप मीन्स होता है रिलीज़ करना और या रोक के रखना. वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग गर्म हवाओं को रोक के रखती हैं जिसके कारण से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. In this picture here is a thermometer. Thermometer measures the temperature. Thermometer टेम्परेचर को मीज़र करता है. बैरोमीटर measures atmospheric pressure और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीज़र करता है.
रेन गॉज जो है मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, की रेनफॉल कितनी अमाउंट में होगी। और विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, की विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degrees centigrade and boils at 100 degrees Celsius. Do you know, on the moon there is no air and hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suit filled with air when they go on the moon. If they did not wear these space suits, the countless pressure exerted by the body of astronaut would make the blood vessels burst. The astronaut would bleed. जहाँ हमारे मून पे एयर भी नहीं है और ना ही कोई एयर प्रेशर है, और एस्ट्रोनॉट अपनी बॉडी पे एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं जिससे कि एयर प्रेशर उनकी बॉडी को कवर किए रहता है। अगर ऐसा ना हो तो उनकी बॉडी की जितनी भी नसें हैं वो सारी फट जाएंगी और बॉडी से सब जगह से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा और उनकी डेथ भी हो जाएगी। एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट एयर एवब अस प्रेसेस us with a great forces on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure is from all direction and our body exerts a counter pressure. हमें ये चीज़ जान के सरप्राइज हो गए आप कि ये हमारी बॉडी पे एयर बहुत ज़्यादा फोर्स से प्रेशर लगाती है, बट वो हमें फील नहीं होता है क्योंकि वो सारी डायरेक्शन से लगता है और ये प्रेशर बॉडी को हम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हर ओर से। तो जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को रखते हैं, किसी भी सामान को भारी, और उसको खिसकाने के लिए अपोजिट एक नॉर्थ से लगाए, एक साउथ से, एक ईस्ट से, एक वेस्ट से, तो वो जो सामान है वो हमारा किसी भी डायरेक्शन में नहीं खिसकेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहे जितनी भी पावर से फोर्स लगा रहे हैं, अगर सारी चारों डायरेक्शन से सेम पावर में फोर्स लग रहा है तो चीज़ हमारी नहीं खिसकती है और हमारी पूरी पावर वेस्ट हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सारा काम बेकार हो गया। तो वही चीज़ है कि एयर हमारे ऊपर सारी डायरेक्शन से फोर्स लगा रही है, इसलिए हमें एयर प्रेशर फील ही नहीं होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर में ऊपर की ओर जाते हैं, प्रेशर तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। एयर प्रेशर भी प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है एयर के टेम्परेचर से। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. मतलब जिन एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ एयर गर्म होके ऊपर उठ जाती है। जब एयर वहाँ से हट जाएगी, एयर कम हो जाएगी तो प्रेशर लगा नहीं पाएगी, इसलिए एयर प्रेशर वहाँ कम हो जाएगा। और दिस लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्कीज एंड वेट वेदर। और जब हमारे आसमान में बादल होते हैं और मौसम गीला, वेट मीन्स बहुत चिपचिपा सा नमी वाला मौसम होता है, मौसम ठंडा होता है तो एयर वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठंडे में एयर जो होती है वो भारी हो जाती है, वेट ज़्यादा हो जाता है, और ठंडी एयर हमेशा नीचे रहती है, तो ऐसे टाइम पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड, इट इज़ देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. High pressure area से low pressure area में जाती है। Wind, the movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. और जब हवा हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की ओर चलती है तो ये हमारी विंड कहलाती है। यू कैन सी
wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. You can see, आप देख सकते हैं सड़कों पे जो पत्तियां गिरती हैं तूफान के समय, जो पेड़ सड़क पे गिर जाते हैं, ये हवा के ही कारण होते हैं. समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. और कभी कभी हवा में उड़ते हुए आप धुएं को, डस्ट पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं. At times wind can be so strong that is difficult to walk against it. और कभी कभी इतनी भारी होती है कि हमें चलने में लगता है कि वो हमें धक्का दे रही है, हम चल भी नहीं पाते हैं. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. कभी कभी हवा के टाइम पे हम लोग अम्ब्रेला भी होल्ड नहीं कर पाते. Think of some other example when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. फर्स्ट हो गई परमानेंट विंड. द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड. जो हमारी ट्रेड विंड है, वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज विंड हैं, ये हमारी परमानेंट विंड हो जाएंगी. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर बराबर पूरे साल बहती रहती हैं, चलती रहती हैं. सीजनल विंड, दीज विंड change their direction in different season, for example monsoon in India. And local wind, these blow only during a particular period of day or year in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called लू. जैसे गर्मियों में लू चलती है, ये क्या होती है? लोकल विंड होती है, सीजन के अकॉर्डिंग दिन में कभी कभी चलती हैं. In this figure we understood, सबसे ऊपर देखिए लिखा है हाई प्रेशर और सबसे नीचे लिखा है हाई प्रेशर. मतलब क्यों लिखा है हाई प्रेशर? क्योंकि ये हमारे पोल्स हैं और पोल्स पे हम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंड होता है तो एयर भी वहाँ की क्या हो जाएगी? ठंडी होगी. और एयर ठंडी होने के कारण वहाँ पे वो नीचे साइड ही बनी रहेगी, ज़्यादा मात्रा में नीचे साइड एयर बनी रहेगी, तो प्रेशर क्या करेगी? ज़्यादा डालेगी. उसके बाद दिया है इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम्स. इक्वेटोरियल मतलब जो हमारा इक्वेटर पर प्रेशर होता है उसको हम लोग डोलड्रम भी बोलते हैं. तो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ गर्म होगी वहाँ की एयर भी गर्म होगी और वो वहाँ से ऊपर उठ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा. तो हमारे पोल्स पे एयर प्रेशर बहुत हाई होता है और डोलड्रम या हम लोग बोल सकते हैं इक्वेटर पे बहुत कम होता है. अब देखो एयर प्रेशर जो है वो सब पोलर लो प्रेशर. उसके बाद पोल से जो है ईस्टर्लाइज विंड है वो सब पोलर पे जाती हैं, 60 डिग्री पे जाती हैं और 60 डिग्री पे जाएंगी. और उधर से भी जो है हाई ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जिसको हम लोग हार्श लैटिट्यूड बोल रहे हैं, उधर 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ से भी हमारी 60 डिग्री की ओर चल रही हैं. तो सब पोलर लो प्रेशर पे हमारी दोनों साइड से विंड आ रही हैं. उधर से प्रेवलिंग वेस्टर्लाइज आ रही हैं और इधर से पोलर ईस्टर्लाइज आ रही है. ऐसे ऊपर साइड भी है, देखो सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री नॉर्थ जो है उस पर भी 30 और 35 डिग्री नॉर्थ से भी जा रही हैं और 90 डिग्री मतलब पोल से भी जा रही हैं. और उसके बाद इधर जो हॉर्स लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले दिए हैं वो उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी इक्वेटर की तरफ भी जा रही हैं. तो ये हमारी विंड जो है ये जो परमानेंट चलती हैं पोल से लो प्रेशर वाले पोलर एरियाज़ में और हाई प्रेशर वाले एरियाज से लो प्रेशर वाले पोलर एरियाज़ में, इक्वेटर वाले लो एरियाज़ में, ये क्या है हमारी, ये दिया है कि किस तरीके से विंड किस एरिया में ज़्यादा प्रेशर बनाती हैं और किस तरीके से विंड कम प्रेशर बनाती हैं. तो कौन सी विंड हैं जो ट्रेड विंड हैं और कौन सी विंड किस टाइप की विंड है? जो ऊपर सबसे पोलर ईस्टर्लाइज और नीचे सबसे पोलर ईस्टर्लाइज, ये हमारी पोल के पास की ईस्ट की विंड्स हैं. और
प्रिवलिंग वेस्टर्लाइज जो एयर है वो हमारी वेस्ट की विंड है, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड है। तो ये हमारे लिए एक ट्रेड का काम करती हैं, ट्रेड विंड होती हैं, जो कि हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट विंड हैं। तो वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज और ट्रेड विंड ये हमारी परमानेंट चलती रहती हैं। दिया है साइक्लोन नेचर्स फरी, साइक्लोन जो कि हमारे प्रकृति को, नेचर को, फरी मीन्स आवेश में आकर नष्ट कर देता है। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट of India is prone to cyclone that originate in the Bay of Bengal। उड़ीसा जो कि हमारे इंडिया में है, वहाँ पे साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन का प्रोन मीन्स खतरा हमेशा बना रहता है। ओरिजिनेट मीन्स उठने वाले। On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state. The damages caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain and tidal surge। 18 अक्टूबर 1999 को इसी स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन आया था, एंड देन 29 अक्टूबर को फिर से एक सुपर पावर वाला साइक्लोन आता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाता है। और ये डिस्ट्रक्शन जो होता है वो मेनली विंड वेलोसिटी की, विंड किस स्पीड में चल रही है, हमारी रेन और दूसरी और बहुत सारी चीज़ों के कारण कि टाइड्स किस टाइप से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ओशियन है वहाँ पे टाइड्स भी आते हैं, तो टाइड्स की पावर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। द विंड up to 260 km/h लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। लास्ट के 36 आवर तक विंड की स्पीड 260 किलोमीटर थी। द हाई वेलोसिटी विंड uprooted trees and damaged the कच्चा हाउस, rooftops of several industrial sites and other houses were also blown away। इतनी तेज़ हवा में बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, कच्चे घर तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की और घरों की भी छतें उड़ जाती हैं। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली, स्नैप्ड मीन्स रोक दी जाती हैं। Heavy rain occurred under the influence of cyclone for 3 days continuously। इतने भारी डिस्ट्रक्शन के बाद भारी बारिश भी हुई 3 दिनों तक लगातार। These rains led to flooding in the major river of Odisha। इतनी बारिश की उड़ीसा की में जितनी भी रिवर्स थी लगभग सब में फ्लड आ गई थी। द साइक्लोनिक विंड्स caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर। जो साइक्लोनिक वेव्स थी मतलब हवा थी, उसने, विंड ने जो टाइडल वेव्स थी, समुद्र से उठने वाली जो टाइड्स थे उनमें भी स्पीड आ गई थी और 20 किलोमीटर की हाइट तक वो ऊपर उठ रही थी। इनलैंड एंड बॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। इससे कोस्टल एरियाज़ पे और अंदर के भी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स इंस्ट्रक्टेड सडनली एंड कॉज्ड मैसिव डैमेज टू स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। 7 to 10 मीटर की हाइट वाली टाइडल वेव्स के कारण जो हमारी पैडी मीन्स धान की फसलें खड़ी थीं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गई थी, नष्ट हो गई थी। The cyclone originate as a depression in the Gulf of Thailand। थाईलैंड की खाड़ी में भी साइक्लोन ने अपना एक डिप्रेशन मीन्स हो गया अपना एक दबाव बनाना। नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर on 25 October 1999 and gradually moved in the north west
वेस्टवर्ड डायरेक्शन। 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर से ये चक्रवात आया था, ये साइक्लोन आया था, और इसने अपनी धीरे धीरे करके ये अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ा और आगे चल के इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। इट इंटेंसिटीड इनटू अ सुपर साइक्लोन, मतलब अपना बड़ा रूप ले लेना, धारण कर लेना। एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासामा एंड बालीकुडा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। और उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा के एरियाज को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड किया। द सुपर साइक्लोन स्विफ्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। इसने उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक के साथ साथ 28 कोस्टल टाउन्स को भी इफेक्टेड किया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड। लाइव स्टॉक मीन्स जो एनिमल्स थे, मतलब लिविंग थिंग्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज्ड ड्यू टू सैलिनिटेशन कॉज्ड बाई टाइडल सर्ज। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। और जो समुद्री पानी होता है, सैलिनेशन, उसमें मतलब खारा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वाली लैंड में ये पानी भर गया था और उसमें पानी पाए जाने वाले नमक के कारण वहाँ की जो लैंड थी वो बिल्कुल इनफर्टाइल हो गई थी। लार्ज tracts of salt, teak and bamboo plantation have disappeared। बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले साल्ट, टीक और बैम्बू के पेड़ जो थे, जहाँ जिन जगहों पे उगाए जाते थे, वो भी सब नष्ट हो गए थे, देखने को नहीं मिलते। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। और पारादीप और कोणार्क के बीच पाए जाने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए। तो वैनिश्ड मीन्स खत्म हो जाना। दिया है साइक्लोनिक रेनफॉल। इन दिस पिक्चर साइक्लोनिक रेनफॉल, कोल्ड एयर चलती है नीचे की ओर साइक्लोनिक रेनफॉल के टाइम पे, और वार्म एयर ऊपर की ओर उठ जाती है और जाके हमारे क्लाउड्स बनाती है, जिससे बारिश होती है। जो रिलीफ रेनफॉल है वो पहाड़ी एरियाज़ में ठंड एयर ऊपर उठती है, बादल तुरंत बनाती है और नीचे पानी बरसा देती है। और जो कन्वेंशनल रेनफॉल है वो गर्म हवाएं उठती हैं, ऊपर जा सीधी डायरेक्शन में उठती हैं और ऊपर जाके बादल बनाती हैं और बारिश करती हैं। उसके बाद दिया है हमारी मॉइस्चर। व्हेन वाटर एवोपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। वाटर जब एवोपरेट होता के ऊपर जाता है तो वाटर वेपर बनाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम्स इज नोन एज ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब हमें कहते हैं उमस वाला दिन, ह्यूमिड डे मीन्स उमस वाला दिन, कि जब हमारी एयर में वाटर वेपर होती है तो हमें उमस सी लगती है। एज air get warmer its capacity to hold the water vapor increase and so it becomes more and more humid। और जब एयर गर्म होती है तो उसमें वाटर वेपर को पकड़ने की, होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो दिन ज़्यादा उमस वाला होता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपोरेट इजली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और उमस वाले दिनों में कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, बॉडी का पसीना भी जल्दी सूखता नहीं है, वो एवोपरेट नहीं होता, इसलिए हमें बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है। मतलब कहते नहीं, बहुत चिपचिपा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उमस वाला दिन है, बेचैनी सी होती है। When the water vapor rises it starts cooling। वाटर वेपर ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होना शुरू हो जाती है। The water vapor condense causing formation of droplets of water। वाटर वेपर ठंडी होके पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है। Clouds are just masses of सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी इन फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रिसिपिटेशन। जब यही पानी की बूंदें बहुत बड़े बादल का रूप ले लेती हैं और बहुत हैवी हो जाती हैं, जो कि एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, तैर नहीं पाती, तो वो बादल बारिश के रूप में बारिश कर देते हैं।
जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जब जेट प्लेन्स आकाश में उड़ते हैं तो अपने पीछे से एक वाइट कलर की ट्रेल मीन्स पूंछ ऐसी धुएं की छोड़ जाते हैं सफ़ेद। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके इंजन से मॉइस्चर जो होता है वो कंडेंस होता है। वी सी ट्रेल ऑफ द कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, और ये हम कुछ ही देर देख सकते हैं सिर्फ तब तक जब तक एयर का मूवमेंट उसे डिस्टर्ब ना करे। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब यही बारिश अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में होती है तो हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और ग्राउंड पे जो ज़्यादातर पानी हमें देखने को मिलता है वो हमें रेन वाटर कहलाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स इस पानी को सेव करने में हेल्प करते हैं। When trees on hillside are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. Mountains पर जब बारिश होती है और हिल साइड के पेड़ मतलब पहाड़ियों पर के पेड़ अगर कट कर दिए जाते हैं तो पानी ढाल से सीधा नीचे आता है और नीचे आके भर जाता है, इसीलिए फ्लडिंग आती है। On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall: the conventional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. Rainfall is very important for survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occurs. On the other hand, it is more floods take place. अगर अर्थ पे रेनफॉल कम मात्रा में होती है तो सूखा पड़ जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में होती है तो फ्लड्स आ जाती है। डू यू नो अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। कि हमारा जो ओला होता है, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, बर्फ़बारी होती है, या फिर कभी कभी एक पहाड़ी एरियाज़ में चले जाएं तो ओले की नहीं लेकिन बर्फ़ जैसी झड़ती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग बोल सकते हैं बारिश का ही एक दूसरा रूप है। नाउ आवर चैप्टर इज़ एंडेड। थैंक यू क्लास।